नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार चौबे कुछ ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जो आपको सुनने के बाद अजीबोगरीब जैसा लगेगा। जैसे कि हमारे बिहार में वर्ष 2017 में बाढ़ आया था, वर्ष 2020 में बाढ़ आया था। बाढ़ आने का कारण बहुत सारे आला आला अधिकारियों का करोड़ों रुपए की आमदनी होता है। ये नहीं देखते हैं कि कितने गरीब इसमें मर गए। इसमें मुख्य आरोपी हमारे मुख्य अभियंता गोपालगंज जिला के ओम प्रकाश अम्बकर जी। इसमें मुख्य दोषी श्री नौल किशोर सिंह जी, करपालक अभियंता सिवान, श्री विनोद कुमार जी, करपालक अभियंता सारण। यहीं पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती है। कहानी यहाँ तक भी है कि हमारे अम्बकर जी को पिछले 10 साल के कैरियर में हमारे ऐसे बहुत सारे आला अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करने की, उनको सेवानिवृत्त करने का या उनके ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति होने का कार्रवाई करने का आदेश किया गया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ऐसे भी आला अधिकारी लोग हैं जिनके पास 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया उनके पास है और उनके पूरे 30 साल के सर्विस में उनके पास सरकार के आंकड़े के हिसाब से 1.5 लाख रुपये से 1 करोड़ 60 लाख रुपये उनके पास होना चाहिए। लेकिन 15 करोड़ 20 करोड़ के मालिक 25 साल 30 साल सर्विस होने के बाद भी एक गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दिखाते हैं, तो न जाने इसके पीछे इसके बाद कितने पैसे इनके पास होगा। हाँ, रह गई बात अब बांध टूटने का मुख्य दोषी ये कैसे है। तो आप लोग जानते होंगे कि जून जुलाई में हमारे यहाँ बिहार में कितने बारिश था, चारों तरफ बारिश था। इन्होंने ईसीजी बैग इशू की है 80 लाख बोरे में, एक बोरा में कम से कम 50 किलो मिट्टी आता है। तो ये मिट्टी कहाँ पे स्टोर किया गया था, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात कि 16/7/2019 को बिहार सरकार द्वारा बेतिया बॉर्डर से लेकर गोपालगंज बॉर्डर तक 255 लाख रुपए निर्गत किया गया था कि जहाँ जहाँ पे अगर बांध की कमजोर है वहाँ वहाँ पे बांध की मरम्मती करना है। लेकिन इन्होंने उस पैसे का खर्चा नहीं किया गया क्योंकि इनकी मोटी रकम उसमें असूल नहीं की जाती, क्योंकि 5 लाख रुपये से ज़्यादा अमाउंट को टेंडर करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही नदी में पानी आ जाएगा तो फ्लड फाइटिंग के नाम पे उस पैसे की 50-50 ठेकेदार द्वारा बांट लिया जाता है। अभी हमारे गोपालगंज जिले के सलेमपुर पंचायत में एक ही लोकेशन में 19 में 20 में 21 में एंटी इरोजन का काम 3 बार हो गया। एक बार का योजना का अमाउंट है 2 करोड़ 30 लाख रुपया, एक बार का 2.5 करोड़ रुपया, इस बार का रेट है कोई 2 करोड़ 70 लाख रुपया। ये पैसे इतने सरेआम धांधली से अगुवाई किया जा रहा है पैसे का कि इसकी कोई लिमिट और कोई सही नहीं है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि बिहार सरकार भी इसमें सम्मिलित है। वो चाहते हैं कि बार बार बाढ़ आए और लोगों को 6,000 रुपया और फसल के मुआवजे के नाम पे 2,000 3,000 और 12,000 रुपये दे दिया जाता है। लेकिन जिसका घर टूटता है, जिसका जानवर मरता है या कोई इसमें आदमी मरता है तो 4 लाख रुपये दे दिया था। क्या इससे हमारे आपूर्ति हो जाती है? लेकिन आप भी जानते हो बांध टूटने के बाद उसको फिर से बांधने के लिए 20 करोड़ रुपए का या 30 करोड़ रुपए का टेंडर किया जाता है। वो 30 करोड़ रुपया का 30% कमीशन विभाग में जाता है। तो अमाउंट आप जोड़ सकते हैं कि एक व्यक्ति के हिसाब से कितना पैसा हमारे हर जिले में, कहीं गोपालगंज में, कहीं बेतिया में, तो कहीं मुजफ्फरपुर में, कहीं मोतिहारी में, हर बार कहीं ना कहीं बांध तोड़ना है और करोड़ों रुपए का पैसा खाना है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन यह है कि आप जहाँ भी रहें ये ना देखें कि प्राकृतिक आपदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2003 और 4 में 6.5 लाख क्यूसेक गोपालगंज में पानी आया था लेकिन बांध नहीं टूटा। लेकिन 20 में 4,35,000 पानी आया तो बांध टूट गया। आप समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, सब दोष है कि सरकार को पैसा खाना है, चाहे ऐसे खाना है चाहे वैसा खाना है, चाहे आम आदमी के जान जाए या रहे, उससे लोगों की मतलब नहीं है। हमारे आला अधिकारी मुख्य अभियंता गोपालगंज हो या सारण हो या हमारे प्रधान सचिव पटना हो या हमारे मुख्यमंत्री जो जल संसाधन मंत्री जो, सब लोग इस पर की मिली भगत है। और हम लोग दियारा वासियों का कोई भी ये नहीं है कि हमारे ठोस एक बांध का काम किया जाए कि जिससे हमारे बाढ़ से आने वाले सब बाढ़ से बच सके। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सही सरकार को सही वक्त पे सही चुने ताकि हमारी जान माल की रक्षा कर सके। और ये बाढ़ के नाम पे करोड़ों रुपए का लूट के अपने करोड़ों रुपए के मकान कोई दिल्ली में, कोई इंदिरापुर में, कोई द्वारका में न बनाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सही समय पर सही सरकार का चुनाव करें। धन्यवाद।